जय श्री राधे। आज हमने विषय लिया है व्यापार वृद्धि या व्यापार में रुकावटें जो आती हैं उनका क्या सॉल्यूशन है, वो कैसे रुकावटों को कम किया जाए। साथ ही साथ नौकरी में आने वाली रुकावटें या नौकरी में परेशानी, इन समस्याओं से हम सरल से सरल उपाय करके कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इस विषय पे हम चर्चा करने का हमने सोचा है। किसी भी व्यापार में आप हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे होटल हो, किसी भी व्यापार की वृद्धि के लिए, तरक्की के लिए यदि उसमें कोई रुकावट आ रही है तो सबसे सीधा और सरल उपाय है कि आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, किसका ध्यान करें? आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए आपने क्या करना है, शनिवार के दिन, किस दिन? शनिवार के दिन आपने यथाशक्ति जितना भी आपसे बन सके मंदिर में, गुरुद्वारे में, हॉस्पिटल में, किसका दान करें? लकड़ी का दान करें। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, लकड़ी का दान करने से आपके मशीन से संबंधित जो भी रुकावटें व्यापार में आ रही हैं वो आपकी उसमें बेहतरी होने लगेगी, रुकावटें कम होने लगेंगी और आप कुछ शनिवार करके देखें, आपको खुद ही महसूस होगा कि इस उपाय के करने से मेरे व्यापार में काफ़ी जो प्रॉब्लम थी, जो अड़चनें थी, उनके अंदर कमी आई है और मेरा व्यापार पहले से बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। और सरल उपाय साथ साथ में इस कड़ी में हम और जो लेते हैं उसमें क्या है कि आप प्रत्येक दिन मूंग लें, साबुत, एक मुट्ठी साबुत मूंग जल में भिगो के अपने सराहने के पास रखें नीचे। सवेरे वो मूंग जल को किसी भी पेड़ पौधे में, तुलसी में नहीं डालना है, किसी भी पेड़ पौधे में डालना है। वो जो जल है उसके बाद जो मूंग की दाल है उसको आपने पार्क वगैरह में पक्षियों को डाल देना है। अपनी घर की छत पे नहीं डालते हैं, घर की छत पे डालने से पक्षी आएंगे जिसका नुकसान वापस व्यापार में होने लगता है। मैं सभी को व्यापार वृद्धि के लिए, जो भी छोटे लेवल का व्यापार है, बड़े लेवल का व्यापार है, वास्तु ये कहता है कि छत बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए। जिनकी छत साफ और सुथरी नहीं है उस घर के अंदर मानसिक बीमारी आ जाती है। ये कई विषय में मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस विषय को बताया है कि छत के ऊपर रखा हुआ सामान, कूड़ा करकट, स्टोर जो साल भर से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप उसे जल्द से जल्द हटा दें, वरना मानसिक रोग, डिप्रेशन की बीमारी, पढ़ाई में मन ना लगना, कारोबार में हानि, विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की ये बीमारियां दे देता है। इसी श्रृंखला में और उपाय लेते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति, किसी की नौकरी में परेशानी है या वो नौकरी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ही सीधा और सरल उपाय, काले धतूरे के बीज, किसके? काले धतूरे के बीज सोमवार के दिन वो लें और शिवलिंग पे अर्पण करके और उन्हें चुटकी भर काले धतूरे के बीजों को किसी भी छोटी सी पॉलीथीन वगैरह में अपने पॉकेट में रखें। जब धतूरे के बीज को आप पॉकेट में रखें, अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट का ध्यान करते करते ही एक मंत्र है शास्त्रों में जो बहुत ही इफेक्टिव है, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। इसका जाप करते हुए उन काले धतूरों के बीजों को आप अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रखें। आप खुद ही स्वतः ही महसूस करोगे कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी है, आपको बहुत बेहतरी की तरफ वो ले जाएगा। इसी श्रृंखला में नौकरी के लिए एक और सरल उपाय है कि आप सवेरे जब भी आप कार्य क्षेत्र के लिए निकलें, पानी पिएं और गुड़ खाएं, यानी कि गुड़ खा के फिर पानी पी के कुछ मिनट, 2 मिनट बाद घर से निकलें। ऐसा करने से आपके उस दिन का इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी आपको कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। कई बार व्यापार में देखा गया है कि कर्ज आ जाता है। आज हम एक उपाय बताएंगे
कि कर्ज मुक्ति के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि कर्ज 1 घंटे में तो नहीं उतरने वाला, न 1 दिन में उतरने वाला है, उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, समय मिलना शुरू हो जाएगा। आपने करना क्या है, लौकी यानी कि घिया लेना है, अपने सिर पे से वार फेर करके एंटी क्लॉकवाइज, कितनी बार वार फेर करना है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स लौकी यानी कि घिया को वार फेर करके एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको किसी सुनसान कुएं में डाल देना है। आजकल कुएं मिलना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करें। यदि बुधवार को आप 5 बुधवार ये उपाय कर देते हैं तो आपके कर्ज के अंदर स्वतः ही अपने आप ही रास्ते खुल जाएंगे और आपको महसूस होगा कि यस, कई बार तो देखा गया है कि 3 बुधवार करने से भी इसके बेहतरी के रिजल्ट देखे गए हैं। कम से कम 5 बार करते हैं और आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ रिजल्ट आ रहे हैं तो आप इस उपाय को 5, 7, 11 बुधवार तक भी लेके जा सकते हैं। आज का विषय हमने रखा व्यापार में और नौकरी में आने वाली समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए। सरल से सरल उपाय करके आप ये करें, आपको निश्चित ही इनसे फायदा होगा। जय श्री राधे।